हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सियासत गर्मा गई है। झारखंड की हेमंत सरकार कल अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर रही है। ऐसे में एक और जहां सरकार इसे उपलब्धियों के 3 साल बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के 4 साल को लूट और भ्रष्टाचार वाली सरकार बताया है। आज प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की 4 साल की नाकामियों को बताते हुए आरोप जारी किया, जिसका शीर्षक भी उन्होंने दिया कि हेमंत के 4 साल, गठबंधन मालामाल और झारखंड बदहाल। भाजपा ने इस आरोप पत्र में महिला सुरक्षा की स्थिति, व्यापारियों की हत्या और उनके खिलाफ किए गए अपराध का जिक्र किया और कहा कि धनबाद में किस तरह से व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर अवैध खनन, शराब नीति में अनियमितता, जमीन के फर्जी पत्र बनाकर बेचने जैसे कई गंभीर घोटालों के आरोप लगाए गए हैं। रोजगार का मुद्दा भी भाजपा के द्वारा इस आरोप पत्र में रखा गया है। वहीं बाबूलाल ने पिछले रघुवर सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। 4 साल गठबंधन मालोमाल और झारखंड बदहाल, ये इसका शीर्षक है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि प्रथम पृष्ठ में ये सारे फोटो लगा हुआ है। ये सब नोट का बंडल पूरा। पहले भी झारखंड में आप सब लोगों ने देखा कि ईडी ने छापा मारा था, उस समय भी करोड़ों टका मिला। और इस समय कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के ठिकानों पर छापा मारा, तो उसमें भी आप सबने देखा कि नोट की ढेर गड्डी। वो आप सबको पता है कितना मिला कितना नहीं, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही तस्वीर वही 351। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उस पर जो ट्वीट किया था उसको भी हम सब लोगों ने डाला है, क्योंकि ये देश के लिए भी और झारखंड वासियों के लिए भी देखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इन्होंने जो लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। झारखंड में भी हम सब लोग रोज ईमानदारी का भाषण सुन रहे हैं। और जनता से जो लूटा है उसकी पाए पाए लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी है। तो ये प्रथम पृष्ठ में ही आप सब लोगों ने पूरा प्रदेश में अगर कहीं की भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ। विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहाँ से वहाँ पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से चुका हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहाँ चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहाँ आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार की। और उसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से महंगी महंगी लॉयरों को ला करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं। रोकवाने के लिए जितने भी प्रयास करना, वो सब हथकंडे अपनाते हैं। ईडी वालों ने कई नोटिस भेजे, उनको लिख करके दिया है अमुक अमुक भ्रष्ट लोगों के ऊपर FIR करें, लेकिन आज भी उन सारे फाइल हेमंत सोरेन के आलमीरा में पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं, FIR ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भ्रष्ट अफसरों को बचाने में खुद मुख्यमंत्री लगे हो तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को ही कितना 6 नोटिस दे चुका, और 6 नोटिस देने के बाद में मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं हैं, तो फिर भागते क्यों हैं।
अगर वो गड़बड़ किए नहीं होते तो सीना तान करके आप देखते वो चले जाते हैं दफ्तर में, लेकिन उनको पता है कि जिन कारणों से उनको नोटिस कर रहा होगा तो उनको अच्छी तरह से मुख्यमंत्री को पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इतनी उन्होंने गड़बड़ किए होंगे, तो इसलिए वो भागे फिर रहे हैं। तो राज्य उसकी कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे लोहरदगा की घटना, इनके सरकार बनते ही वहाँ घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कोई वैसा कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों की जान में जो नुकसान हुआ उन लोगों के भी कोई भरपाई नहीं हुई। थोड़ा सा एक दिन मैंने अखबार में देखा कुछ एक, मैंने क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, जिसको इतना नुकसान हुआ कार्रवाई। फिर रांची के सड़कों पर किस प्रकार से जुलूस निकला, मंदिरों को तोड़ा, ये मैंने मूर्ति को भंग किया गया, जो हम सब लोगों ने देखा, जिसका कोई कारण नहीं था। पुलिस के गोली से मारे गए, उसके बाद सरकार के बड़ी हजला हुज्जत करने के बाद भी कोई कमेटी बनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। विधानसभा के भवन में आप सब ने देखा कि हाज हाउस वाला मामला भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने अंदर बाहर सब जगह आंदोलन किया, कमेटी भी बना दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। अब तो साल गुजर गए, लेकिन तब भी उस पर कोई निर्णय नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, उर्दू के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सामान्य विद्यालयों को भी उर्दू स्कूल कर देना, या फ्राइडे को छुट्टी करवाना, इस प्रकार की कई शिकायतें आई। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, आप सबको ध्यान में है, अखबारों में काफ़ी छापा, लेकिन कभी उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की।